हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अंजू फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो टाइम तो 10 से पार हो गए हैं और मेरा नाश्ता भी हुआ नहीं है। वैसे हम नाश्ता में बनाए थे आलू की सब्जी और पराठा, लेकिन हम आलू की सब्जी और पराठा नहीं खाएंगे। हम खाएंगे ब्रेड और गर्मा गर्म चाय। तो किनको किनको ब्रेड और चाय खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे तरफ ठंड काफ़ी बढ़ गई है। आप लोगों की तरफ ठंड कैसी है? बहुत ज़्यादा ही ठंड है। आज तो मेरे सर में दर्द भी हो रहा है और मुझे कहीं जाना भी है। ठंड से ही रिलेटेड कुछ लेने जाना है, मॉल जाना है और पता नहीं इस मॉल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर भी यहाँ हमारे घर के पास में ही एक मॉल है वहाँ जाएंगे। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आगे वाला मॉल जाना पड़ेगा। आप लोग सुने ही होंगे रांची का फिराया लाल, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर यहाँ मिल गया तो खांसी हो रहा है। अगर यहाँ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर हमको जाना पड़ेगा और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन ही हम कुछ कुछ मंगा चुके हैं। जैसे मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए गरम पैजामा और इनर, वो दूसरा है शायद, वो गरम पैजामा दूसरा टाइप का है, वो वाला मंगाए हैं ऑनलाइन। और मेरे बेटे के लिए 2 पैजामा मंगवाए हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा 1000 कुछ खर्च हो गया है। और पता नहीं ग्लव्स लेना है मेरे बेटे के लिए ही। सुबह सुबह वो 6:30 बजे ही निकल जाता है कॉलेज के लिए और फिर हमको अच्छा नहीं लगता है ठंडा में वो जाता है इस तरह। हमको तो घर में रहने से ही इतना सर में दर्द हो गया है कि क्या ही बोलें। तो उसका क्या हाल होता होगा। ऐसे कैप लगा के जाता है, सारी चीज़ पहन ओढ़ के जाता है, लेकिन हाथ उसका केवल खाली रहता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो सोचे हैं अभी वो आएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे। ऐसे पराठा बनाए थे सिर्फ मेरी बेटी के लिए और एक पराठा बनाएंगे अपना बेटा के लिए और हम खा लेते हैं। ज़्यादा नहीं खाएंगे, 4 ब्रेड लिए हैं और चाय के साथ खाएंगे। ऐसे हमको खाने का मन नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती खाते हैं और डेली हम ये दवा खाने भूल जाते हैं। ऐसे बांध दिया है प्लास्टिक को, मीठा गांठ बांध दी, इसको फाड़ना पड़ेगा। मुझे ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो सब मेडिसिन सब हम लेते हैं। हम पहले शायद माइग्रेन का पता नहीं ब्लॉग हम नहीं बनाए हैं उसका। तो ये है दर्द का गोली। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं दिखेगा। और क्या बैक कैमरा से दिखा। तो ये है सर दर्द का और ये है विटामिन डी का कैप्सूल, जो कि हमको अगर हम सैटरडे स्टार्ट करेंगे तो सैटरडे को ही खाना है। और ये पता नहीं किस चीज़ का है, इसका नाम माइग्रेशिया है, माइग्रेन का ही है, माइग्रेशिया है। यही वाला एक पत्ता हम खा चुके हैं, ख़त्म हो चुका है और ये एक बचा हुआ है जिसमें कि मेरा यहाँ 4 टैबलेट बचा हुआ है शायद। ये इसमें है, नहीं 3 टैबलेट बचा हुआ है जो हम डेली खाने भूल जा रहे हैं। इसमें अभी खाएंगे, इसको निकाल के रखते हैं। और एक ये है जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है टैबलेट खाकर। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था और हार्ड था, क्योंकि हम खा के सारा फिनिश कर चुके हैं, नहीं है कुछ भी, ख़त्म हो चुका है। तो इतना सारा दवा हम माइग्रेन का खा रहे थे। ये दूसरा ट्रिप है, इतना दवा हम
फर्स्ट ट्रिप में खा चुके हैं। इससे पहले ये सेकंड टाइम जब डॉक्टर के पास गए थे तब हमको इतना सारा दवा मिला, और इससे पहले भी इतना ही मिला था। सिर्फ एक दवा चूसने वाला जो रहता है वो कम हुआ था, और बाकी तो सब ये बढ़ा दिया गया केवल विटामिन डी का। तो इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको अभी हम खाएंगे, डेली भूल जाते हैं। तो चलिए, ये रहा मेरा चाय, छाली बैठ गया है, और ये रहा ब्रेड। खाते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, मुझे मॉल जाना था आज, बहुत ज़रूरी था, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि सुबह से ही मेरे सर में इतना तेज़ दर्द था ना कि मेडिसिन खाकर मुझे सोना पड़ जा रहा था। मेडिसिन बाद में जब मेरे बेटे आ गए कॉलेज से, उसके बाद मंगवा कर कुछ ब्रेड खाकर तब हम मेडिसिन खाकर सोए थे। बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा तेज़। शायद मुझे लग रहा था ना कि मुझे ठंड लग गई है। तो आज का मेरा जाना कैंसिल हो गया, और जाना भी ज़रूरी था। ठंड से ही रिलेटेड कुछ कपड़े क्या, ग्लव्स लेने थे मेरे बेटे के लिए, जो सुबह सुबह जाता है कॉलेज। बहुत ही ज़्यादा उस समय कुहासा रहता है। तो आज का मेरा प्लान कैंसिल हो गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अंजू फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है नेक्स्ट डे, और इससे पहले वीडियो हम एंड नहीं कर पाए थे, और मुझे कहीं जाना था तो हम जा भी नहीं पाए थे। तो अभी हम नाश्ता लेकर बैठे हुए हैं। कल ना मेरा मॉर्निंग से ही बहुत सर में दर्द हो रहा था, और जब हम अपनी बेटी को पहुंचाने गए थे बस स्टॉपेज तक, तो उसी समय हम उसको बोले थे कि बेटी, मेरा सुबह से ही एकदम सर में ना बहुत दर्द हो रहा था। और वो मेरा माइग्रेन का दर्द नहीं था, माइग्रेन का दर्द दूसरा होता है, वो पता चल जाता। और ये वाला जो दर्द था ना, वो ठंडा वाला दर्द था, काफ़ी ठंडा, मतलब ऐसा लगा था कि ठंडा लग गया है हमको। तो वो ठंडा का ही दर्द था जो कंटिन्यू मुझे दर्द दिए जा रहा था। और हम सुबह में जब हम मेडिकल स्टोर गए तो वो बंद था। जब मेरा बेटा कॉलेज से आया उस वक्त भी हम उसको बोलना भूल गए। और जब मेरी बेटी पहुंच गई 2:30 बजे स्कूल से, तो वो बोली कि मम्मी मंगा लीजिए दवा, तुरंत भैया लेके आ जाएगा। तो हम सोचे, हम दवा था ऐसे घर में, लेकिन पता नहीं हम सब इधर उधर सामान इधर उधर करते करते कहाँ रख दिए, हमको मिल ही नहीं रहा था। तो हाथ में तेल लगा हुआ है, तो वही हम सोचे कि घर में है तो क्यों मंगाएंगे, कहाँ रख दिए हैं, जब सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा तब वो मेडिसिन मेरे को मिलेगा। तो फिर हम अपना बेटा को भेजे, फिर हम बेटे को भेजे, और सिर्फ दो सैराडोन मंगवाए, और 2 ब्रेड खाने के बाद हम मेडिसिन खा लिए, क्योंकि इतना दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था ना कि हम क्या ही बोले। खाने के बाद थोड़ा सा तो आराम हुआ, लेकिन ये था ना कि फिर भी हल्का हल्का दर्द अंदर ही अंदर हो रहा था मुझे। बस ना मुझे शांत रहने का मन कर रहा था, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी से कुछ ना कुछ बात में मुझे बोलना ही पड़ जा रहा था, जिस वजह से हम शांत नहीं रह पा रहे थे। और बच्चों ने तो मेरी बहुत सेवा की, ऐसा नहीं है, भले वो जो भी करें, लेकिन मेरी सेवा करने के लिए वो कभी पीछे नहीं रहते हैं। कोई सर दबा रहा है, कोई बाम लगा रहा है, तो कोई गर्म पानी दे रहा है, इस तरह से बच्चों ने मेरी सेवा की। और रात में फिर हम सोचे क्या बनाए डिनर में, तो ज़्यादा ये नहीं करना था, तो सारा मेरा बेटा सारा चीज़ कर दिया। आलू उबाला, बर्तन धोया, फिर आलू को भूंजा, फ्राई किया। फिर उसके बाद हम उठे लास्ट में, और फिर ब्रेड को कट करके बेसन उसन घोल करके ब्रेड चॉप बना दिए बच्चों के लिए रात का डिनर। मेरी बेटी को भी खांसी हो गया, इतना ठंड लग गया ना हम लोगों को कि क्या ही बोले। ऐसे रेंट के घर में रहते हैं ना हम लोग, अपना सारा सामान है नहीं यहाँ पर ज़्यादा, तो इस वजह से। और घर से सामान लाने के लिए बोले हैं इनके पापा को, आजकल वो बोल रहे हैं बट ला नहीं रहे हैं। तो पता नहीं, आज बोले हैं, आज यानी कि आज दिन है आपका मंगलवार, और आज डेट क्या है, आज आपका हो गया 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर है आज, दिन मंगलवार। आज बोले हैं कि वो आएंगे लेकर, अब पता नहीं, देखें।
तो वो भी रात भर इतना खांस रही है ना कि हम सिरप मंगाएंगे सोचे, फिर हम सोचे नहीं, बोली कि नहीं मत मंगाइए, ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी रहे हैं, लेकिन नहीं मंगाए और खांसते खांसते वो सो गई। वो रात में डिनर भी नहीं की, खाई भी नहीं। बच्चों की खुशी के लिए ये सब बनाते हैं, बट मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो क्या ही करें, तबीयत साथ नहीं देता है तो कुछ भी मन नहीं करता, चाहे कितना भी आप अच्छा चीज़ दे दो। वो तो खांसते खांसते सो गई। फिर लास्ट में हमको भी मन नहीं कर रहा था खाने का, फिर भी हम एक छोटा सा एक ब्रेड का 2 टुकड़ा करके फिर उसको एक टुकड़ा किए, तब जाकर उसको हम एक टुकड़ा खाकर उसके बाद फिर हम दोबारा फिर मेडिसिन सैराडोन खाए, क्योंकि हम मुझे ना रात में फिर दर्द हो रहा था, दर्द हो ही रहा था, दर्द ख़त्म नहीं हुआ था। फिर मेडिसिन खाए, मेडिसिन खाए, उसके बाद जाकर हम थोड़ा रात में जल्दी सो गए थे, आंख लग गया था, क्योंकि हम रात को 12-1 बजे के पहले सो नहीं पाते, नींद ही नहीं आता है। और नींद नहीं आता है तो अकेले क्या ही करेंगे, तो मोबाइल देखते हैं, जबकि मोबाइल देखने के लिए मना किया गया है मुझे डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी अब क्या ही किससे बात करेंगे, बच्चे सो जाते हैं, अकेले रहते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसे मेरा दिन गुजर जाता है। सुबह होता है, फिर वही बच्चों के लिए लंच बनाना, बच्चों को बस स्टॉपेज तक छोड़ना, बेटा तो मेरा चला जाता है खुद से ही। फिर ऐसा है। और मंगलवार को है कि मेरा बेटा का थोड़ा देर से ही क्लास होता है, इस वजह से वही छोड़ने जाता है अपनी बहन को बस स्टॉपेज तक। मंगलवार को सिर्फ मुझे रेस्ट मिलता है, हम आराम से घर में ही रहते हैं। और फिलहाल अभी हम बच्चों को ब्रेड चॉप ही दिए हैं रात का ही, क्योंकि बहुत सारा बच गया था। और यहाँ जो बचा हुआ था इसमें बेसन नहीं लगाए थे, ये भी बचा हुआ था, बेसन नहीं लगाए थे, सोचे क्यों लगाएंगे, रहने देते हैं। तो इसमें हम क्या किए हैं ना, बटर लगा लिए हैं, बटर लगा लिए, ऐसे भी अच्छा लगता है। यही मेरा सुबह का नाश्ता है। तो मुझे जाना था मॉल मेरे बेटे के लिए, हम ब्लॉग में बताए थे कि मुझे मॉल जाना था बेटे के लिए ग्लव्स लेने के लिए, जो कि हम नहीं ले पाए, अब पता नहीं कब हम लेंगे। और हाथ में भी थोड़ा बहुत ही पैसा बचा हुआ है, जो मुझे अभी इस महीने के 28 तारीख तक रखना है, 28 तारीख के बाद ही मुझे पैसा मिलेगा। तो बहुत ही टेंशन होता है, लेकिन क्या ही करें, किसको अपना बताएं। सब सोचते रहते हैं कैसे कैसे करेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ मैनेज हो जाएगा, बस यही था। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और हमको ना बच्चों को ही बचाना है ज़्यादातर ठंड से, और मुझे भी बचना है। जब मेरा ही तबीयत ख़राब हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। भले ही ये बड़े हैं, लेकिन नाम के लिए ये सिर्फ बड़े हो गए हैं, और करने का तो करते हैं, लेकिन एक एक चीज़ मुझसे पूछ पूछ कर करते हैं। जब मेरा ही तबीयत सही नहीं रहेगा, हम बोलने लायक ही नहीं रहेंगे, तो हम क्या इनको बताएंगे। बस यही था दोस्तों। तो कल का ब्लॉग हम एंड नहीं कर पाए थे, इसलिए नेक्स्ट डे फिर ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा आज मुझे अच्छा लग रहा है, सुबह से हम डर डर के सुबह उठ रहे थे कि पता नहीं फिर आज सुबह दर्द स्टार्ट हो जाएगा ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा से हुआ। दोनों बच्चे मेरे स्कूल चले गए और हम घर में भी बैठे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लंच की तैयारी करनी होगी, और फिलहाल अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। फिर मुझे मेडिसिन भी खाना है। यहाँ हम ये थैली रखे हैं दवा का, पहले प्लास्टिक में रखे थे, अब फिर निकाल के थैली में रखे हैं, प्लास्टिक फट जा रहा है इस वजह से। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे ब्लॉग भी हम आप लोगों के लिए ला सकें। तो कुछ मेरा ब्लॉग वैसा कुछ खास नहीं रहेगा, मेरा ब्लॉग रहेगा सिर्फ यही फैमिली से रिलेटेड ही ब्लॉग रहेगा, जो हम करते हैं वही सब आप लोगों को दिखाएंगे, जहाँ हम जाते हैं ऐसे। और दिसंबर में हो सके अपने मायके जाएंगे तो वहाँ का भी हम आप लोगों को, मेरे मायके का मतलब वहाँ का कुछ सीन, घर, और वहाँ मेरा गांव भी है, मेरे टाउन से हटकर थोड़ा गांव भी कुछ दूर हटकर। तो अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का व्यू तो और ही अच्छा है। गांव का व्यू तो आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर ऐसा रहा जाने का तो आप लोगों को वहाँ अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने को। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।